हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 5.39% का गिरावट आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक गिरावट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद इस स्टॉक के हम लोग गिरावट के पीछे का सबसे बड़े रीजंस पे नज़र डालने वाले हैं। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 14,907 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 132 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते तो 14.5% का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो आपको 36.8 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 11.8% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 1 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2025 में आपको 252 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 293 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 50 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 68 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 562 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 904 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 129 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 218 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का सेल्स भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल आपको मार्च 2025 में 31 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 36 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में 576 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व था कंपनी के पास, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1277 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी की बोरिंग की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरिंग था वो आपको 335 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 543 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल भी बढ़ता है तो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है कंपनी में वो आपको जून 2026 के अकॉर्डिंग आपको 50.27% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6.21% का देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.76% का देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 41.76% का देखने को मिल रहा है और अदर्स की अगर होल्डिंग की बात करते हैं तो ये फिलहाल अभी आपको 0% का देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक गिरावट आता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 401 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो सपोर्ट होने वाली है वो आपको 382 रुपीज़ की होने वाली है। इस स्टॉक में आपको पिछले 2 बार यहाँ से काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ भी देखने को मिल चुका है। अगर ये स्टॉक आपको 401 रुपीज़ से आपको ये गिर के 382 रुपीज़ तक आती है, अगर इसे भी ये ब्रेक डाउन करती है तो फिर इस स्टॉक आपको अपने सबसे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपको ये 353 रुपीज़ के पास है फिर से आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर इस स्टॉक में आपको 382 रुपीज़ से ही काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिलता है तो ये स्टॉक अपने फिर से ऑल टाइम जो हाई है
465 रुपीज़ तक आता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 465 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको न्यू ऑल टाइम हाई भी क्रिएट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग इस स्टॉक के गिरावट के पीछे की सबसे बड़ी रीजंस पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के बीएसई के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, इसीलिए इस स्टॉक में आपको गिरावट आता हुआ भी देखने को मिल रहा है। कोई भी स्टॉक में अगर एएसएम लग जाती है तो उस स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की आज की वॉल्यूम पर नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में आज के दिन आपको 18,91,858 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जहां पे आपको 6,97,339 क्वांटिटी आपको जो कि 36.86% का इस स्टॉक में आज के दिन डिलीवरी भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बनाती हुई देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।